ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल के प्रसंग में हमने श्रवण किया कि श्रीमद् भगवद गीता का वैदिक साहित्य में क्या स्थान है, तथा श्रीमद् भगवद गीता भी एक प्रस्थान त्रयी कहा गया है। वैदिक साहित्य में एक शब्द है प्रस्थान त्रयी। तो उसमें क्या होता है कि तीन ग्रंथ हैं हमारे, उपनिषद, वेदांत सूत्र और श्रीमद् भगवद गीता, ये तीनों उसमें शामिल किए गए हैं। तो जब प्रस्थान त्रयी के ऊपर किसी भी संप्रदाय का भाष्य होता है तभी उसको प्रमाणिक संप्रदाय माना जाता है। अब ये प्रस्थान त्रयी क्या है? भगवान की ओर परमार्थ के पथ पर प्रस्थान करने के लिए ये एक राजमार्ग की तरह है तीनों ही चीजें, इसीलिए इसको बोला प्रस्थान त्रयी। तो एक ही रास्ता है परमार्थ पर चलने के लिए, या तो हम उपनिषद का अध्ययन करें या वेदांत सूत्र और श्रीमद् भगवद गीता। अब जैसे बताया कि हम लोगों का उपनिषद और वेदांत सूत्र में अधिकार ही नहीं है, ना उतनी बुद्धि ही हमारी है, ना उतना समय है। तो इसलिए जो श्रीमद् भगवद गीता है, जो बहुत ही सरल शब्दों में भगवान कृष्ण ने हमको समझाई है, तो हमें उसका अध्ययन करना चाहिए। अच्छा, अब इसको श्रीमद् भगवद गीता का हमें जो अध्ययन करना है, तो उसमें बार बार जब हम सबसे पहले अध्ययन करने से पहले हम लोग जो गीता के अंदर मूलभूत सिद्धांत हैं, तो उसको पहले समझने की हम लोग प्रयास करेंगे, जिससे कि हम श्रीमद् भगवद गीता का जो अर्थ है, जो श्लोकों का अर्थ है, उसको अच्छी तरह से हृदयंगम कर सकें। इसलिए अगर हम इस क्लास को, इस ग्रुप को कहे कि ये श्रीमद् भगवद गीता का श्री गीता जी की पाठशाला है, तो भी कोई दोष नहीं होगा। तो अब पाठशाला में क्या होता है, हम लोग श्रवण करते हैं और मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं किसी भी विषय का अच्छी तरीके से, पूरी श्रद्धा लगन के साथ। उसी प्रकार से हमें श्रीमद् भगवद गीता का भी उसी प्रकार से हमें अध्ययन करना है। तो इसके लिए ये निवेदन है और ये मेरा सलाह भी है कि हम लोग कुछ डेडिकेटेड समय, थोड़ा सा 15 मिनट 20 मिनट का निकाल कर इस भगवद गीता का अध्ययन शुरू करें, जिससे कि हम अध्ययन करके ही हम उसको हृदयंगम कर पाएंगे। और इसमें साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं दोबारा से रिपीट हो रही हैं, तो उसको पुनरुक्ति दोष ना माना जाए। क्यों? क्योंकि क्लास के अंदर हमेशा एक ही चीज़ को बार बार समझाया जाता है ना, तभी हमारे हृदय में वो बैठती है जाकर। तो इसलिए एक छोटा सा सलाह भी है कि अगर आप चाहें तो एक नोटबुक भी रख सकते हैं अपने साथ, और जब इसका श्रवण करेंगे तो ये बड़ा कॉमन सी बात है कि आपके अंदर प्रश्न उठेंगे, बहुत सारे प्रश्न उठेंगे। तो उन सब प्रश्नों के जवाब देना अभी तो मुश्किल होगा, लेकिन वो प्रश्न धीरे धीरे हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, वो भगवान उनके उत्तर स्वयं देते चले जाएंगे। वो सारे प्रश्न हमारे धीरे धीरे से डिसॉल्व होते चले जाएंगे, उनका उत्तर मिलता जाएगा। और अगर नहीं भी मिलता है तो फिर बाद में हम कोई व्यवस्था किसी तरह की कर सकते हैं, जिससे कि उनको हम लोग अच्छे तरीके से समझ सकें। और जैसे पाठशाला है तो उसमें दूसरी बात एक और हो जाती है कि इसमें डिसिप्लिन की बहुत आवश्यकता है। इसलिए सब लोगों से ही ये निवेदन है कि इस ग्रुप में कोई पिक्चर या कोई वीडियो या किसी तरह का भी कोई मैसेज है ना भेजें। अगर बहुत आवश्यकता है तो मुझे डायरेक्ट मैसेज भेज दें, उसमें कोई बात नहीं है। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जब प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे हैं जब तक, तो उत्सुकता बनी रहेगी। तो उत्सुकता को बने रहने दें और धैर्य धारण करें, सबके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे ही। अब क्या है, ये भगवान की वाणी है साक्षात, है ना, भगवान की वाणी है, तो हमें इसमें पूरी श्रद्धा के साथ
पूरी लगन के साथ इसमें उतरना है। हम गीता में प्रवेश करना चाह रहे हैं ना, तो गीता को जीने के लिए हमें उसमें प्रवेश करना होगा। बहुत अपनी पूरी लगन, पूरी श्रद्धा लगाकर उसमें जी जान से। छोटा सा ही ये सत्र होगा, 15-20 मिनट, आधा घंटे तक। और इसमें जैसे गीता की महिमा हम लोगों ने कल श्रवण की थी, तो इसमें जो गीता के जो 18वें अध्याय में भगवान ने स्वयं ही गीता जी के बारे में जो कहा है, उसको भी जान लेना बहुत आवश्यक समझ रहा हूं मैं। तो इसमें 18वें अध्याय में भगवान जब अपना पूरा उपदेश दे दिए, और उनका सबसे बड़ा उपदेश क्या था, हम जानते ही हैं सब लोग, शरणागति से रिलेटेड क्या था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब इस श्लोक के बाद भगवान ने क्या कहा, इदम तेन तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति। भगवान अर्जुन जी को जो है सावधान कर रहे हैं कि ये बहुत ही रहस्यमय उपदेश है, और किसी भी काल में, किसी भी समय में इसको ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जो तप से रहित है, जो अपने इंद्रियों पर संयम नहीं कर पा रहा है, या जो भक्ति से रहित है, और जिसकी सुनने की इच्छा नहीं है, तो उससे नहीं करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बता रहे हैं भगवान, वो ये कह रहे हैं कि जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। उससे क्या होता है कि जब भगवान में हम दोष दृष्टि रख रहे हैं, जब भगवान के शब्दों के अंदर हम अश्रद्धा रख रहे हैं, तो जाने अनजाने में भगवान के प्रति एक अपराध हो रहा है ना। अगर हम उसको नहीं सुने थे तब तक तो कोई अपराध नहीं हो रहा था, लेकिन जब हमने उसका श्रवण किया और उसमें श्रद्धा नहीं रखी, तो फिर अपराध हो जाता है। तो वो अपराध जो है वो और भी ज्यादा अकल्याणकारी हो जाता है। ना सुनने से सुनकर उस बात में अश्रद्धा रखना, उस बात में विश्वास ना रखना, संशय रखना, है ना, उसकी निंदा करना, वो ना सुनने से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक हम इसमें प्रवेश करेंगे। फिर दूसरे बता रहे हैं आगे भगवान, ये इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा मामे वैश्यति असंशयः। जो भगवान, जो पुरुष प्रेम के साथ ये गीता को मेरे भक्तों में कहेगा, वो मुझको प्राप्त होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है, यानी कि हम लोगों को सबको इसमें प्रवेश करना है, क्योंकि हम साथ साथ अध्ययन कर रहे हैं हम इसका, है ना। मैं कोई टीचर नहीं हूं, साथ में आप लोगों के साथ ही मैं भी इसका अध्ययन कर रहा हूं। फिर आगे बता रहे हैं भगवान कि अध्येक्ष्यते चैमं धर्म्यं संवादम आवयो ज्ञान यज्ञेन तेन अहम इष्ट श्याम इति मे मतिः। बता रहे हैं जो पुरुष इस संवाद का जो हमारे बीच में हुआ है, ये संवाद कैसा है, धर्ममय, पूरा इसमें धर्म की ही व्याख्या की गई है। क्योंकि कहां से शुरू हुआ था ये, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव, तो धर्म से शुरू हुआ था ये। तो वहीं पर जो धर्म पूर्वक हमारा जो संवाद है, ये जो भी इसको सुनेगा, जो भी इसको पढ़ेगा, जो भी इसका अध्ययन करेगा, यहाँ पर वर्ड बोल रहे हैं अध्येक्ष्यते। अध्येक्ष्यते का मतलब है अध्ययन करना, जो हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य इस ग्रुप में यही है कि हम इसका अध्ययन करें। जितना भी हमारी समझ में आ जाए, भगवान की कृपा होगी तो धीरे धीरे हमें समझ में आएगा ही आएगा। तो गीता शास्त्र को जो भी पढ़ेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। अर्थात ये इसका अर्थ हुआ कि अगर हम 15 मिनट श्रद्धा पूर्वक ही सिर्फ 20 मिनट इसका श्रवण मात्र कर रहे हैं, हमारे श्रवण मात्र से ही भगवान इसको हमारी पूजा समझ लेंगे। तो भगवान की जो पूजा का फल है वही हमको मिलेगा। भगवान का जो हम भजन करते हैं उसका जो फल है वो हमको साक्षात इसके श्रवण मात्र से, इसके अध्ययन करने से, इसके ऊपर मनन करने से वो साक्षात हमें मिलेगा। और भगवान कह रहे हैं इति में मत, ये मेरा मत है, ये मेरा ही मत है, भगवान का मत। तो भगवान का मत क्या है, भगवान का मत तो होगा ही ना, जो सबसे ज्यादा कल्याणकारी है हमारे लिए। तो भगवान ने इतनी सुविधा दे दी है हमको कि वो सिर्फ इसके श्रवण और अध्ययन मात्र से ही इसको एक ज्ञान यज्ञ मान लेते हैं। अदरवाइज तो अगर हम यज्ञ करते हैं तो उसमें कितनी सारी फैसिलिटीज अरेंज करनी पड़ती है ना। लेकिन इसमें क्या है, घर बैठे बैठे थोड़ी देर के लिए श्रवण किया, उसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन किया कि ये भगवान ने क्यों कहा है, क्या कारण है,
इसका अर्थ क्या है, बस ये जो जिज्ञासा है यही हमको जो है अध्ययन की ओर आगे प्रेरित करेगी। और इसमें कोई ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि हम लोग ज़्यादा उम्र के हो गए हैं तो हमें अध्ययन नहीं करना है। नहीं, गीता हमें पढ़नी ही पड़ेगी। हम आज पढ़ें, कल पढ़ें या फिर अनेक अनेक जन्मों के बाद पढ़ें। क्यों? क्योंकि भगवान तक पहुंचने का रास्ता एकमात्र यही है और कोई नहीं है। इस बात को हम अच्छी तरह से समझ लें, है ना। तो प्रस्थान त्रयी में है ना, प्रस्थान त्रयी भगवान की तरफ परमार्थ, जो प्रस्थान करने के लिए जो रास्ता प्रशस्त कर रहा है। तो गीता ही हमको शरणागति की ओर ले जा रही है। गीता से ही हमारी शरणागति हो सकती है, अदरवाइज हमारी शरणागति होती ही नहीं है। किस तरह अभी तक हो ही नहीं रही है। कहाँ हम चाहते हैं भगवान के शरण हो जाएं, लेकिन कहाँ हो पा रहे हैं। हम जानते हैं कि हमें करना चाहिए लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे चित्त में अभी बहुत अशुद्धियां है। तो धीरे धीरे क्रमशः है गीता का श्रवण मात्र से ये अशुद्धियां नाश होंगी और हम लोग जो हैं उस परमार्थ के पथ पे आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। बाद में भगवान यहाँ पर हर जगह ऐसा कह रहे हैं कि संशय मत करना। मैं जो बात कह रहा हूँ प्लीज अंडरस्टैंड अर्जुन, संशय मत करना, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति, संशय जो करता है उसका विनाश होता है। तो इसलिए इस बात को मान लो। अभी समझ नहीं आ रही है, कोई बात नहीं है। जैसे अध्यापक हमको क्लास में सिखाता है ना, तो क्या हम उस पर विश्वास कर लेते हैं इमीडिएटली? नहीं करते। लेकिन जब धीरे धीरे वो उस थ्योरम को प्रूव करता है तो हाँ, हमें विश्वास होने लगता है ना। a² = b² + c², इस पे क्या हम विश्वास करते हैं? नहीं करते हैं। ये पाइथागोरस की थ्योरम है, लेकिन हम लोग करना पड़ता है जैसे जैसे टीचर हमको समझाता है। उसी प्रकार भगवान सारे रहस्य अभी हमारे सामने खोलेंगे। फिर आगे बता रहे हैं, श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयाद अपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। अर्थात क्या है? श्रद्धावान, जो श्रद्धा युक्त पुरुष है। सबसे पहला प्राइम रिक्वायरमेंट क्या है? श्रद्धा। और अनसूयश्च, अनसूयश्च का मतलब दोष दृष्टि से रहित होना, किसी के दोष दर्शन ना करना। हम तो भगवान के भी दोष दर्शन करते हैं, दूसरों की तो बात छोड़ो। तो इस प्रकार से हमें दोष दृष्टि नहीं रखनी है। दोष दृष्टि से मुक्त होकर क्यों करना है दोष दर्शन? अपने अंदर ही कितने दोष हैं, तुलसीदास जी ने बताया ही है। तो इस प्रकार से जो हम लोग को दो रिक्वायरमेंट्स हैं श्रवण करने की, दो ही कंडीशन बताई हैं। श्रद्धा होनी चाहिए और हमारा दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो जो भी इसका श्रवण मात्र करेगा, पहले बताया था पहले श्लोक में अध्ययन के बारे में, अभी बता रहे हैं श्रवण के बारे में। तो इसमें क्या हो रहा है वो कि पापों से मुक्त होकर, सारे पापों से मुक्त होकर वह क्या करेगा? जो अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, उन लोगों को प्राप्त करेगा। और यहाँ पर जो है सारे पाप मुक्त हो जाएंगे। श्रवण मात्र से हमारे पाप क्षीण हो रहे हैं। पापों को क्षीण करने के लिए कर्म कांड के अंदर बहुत बड़े विधान है, बड़े बड़े प्रायश्चित लिखे हुए हैं कि ये करना होगा, ये करना होगा, ये करना होगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? श्रवण मात्र से ही सारे के सारे पाप खत्म हो रहे हैं। और उत्तम कर्म करने वाले कौन से लोग हैं? श्रेष्ठ लोग कौन से हैं? जैसे स्वर्ग के ऊपर भी जितने लोग हैं, 7 लोग ऊपर हैं पृथ्वी से, 7 लोग नीचे हैं, तो ब्रह्मलोक तक, है ना। पहले लोग आता है हमारा भू भुवः स्वः महा जन तप और सत्य लोक में ब्रह्मा जी। तो सत्य लोक तक जो है वहां तक, और उसके भी आगे श्रेष्ठ लोग भगवान की प्राप्ति तक, भगवान तक, जो वैकुंठ धाम तक हम लोगों का वहां पर हमारी प्राप्ति हो सकती है, हमारी श्रद्धा के तारतम्य के अनुसार से। तो जो श्रद्धा विषय है इसको हम अगली बार लेंगे, है ना, किसी समय में, कि श्रद्धा क्या चीज है। फिर इसके बाद वाला श्लोक एक और देख के हम लोग समाप्त करते हैं। कच्चित एतत् श्रुतं पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा कच्चित अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। जैसा हम जानते हैं कि अर्जुन को क्या हुआ था? मोह हुआ था कि मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं। तो उसी मोह को नाश करने के लिए बोल रहे हैं भगवान कि क्या तूने इसका एकाग्र चित्त से श्रवण किया? वो भगवान अर्जुन से नहीं, हमसे पूछ रहे हैं, क्या तुमने इसका एकाग्रता से श्रवण किया? और अगर श्रवण किया है तो इसका मतलब क्या तुम्हारा अज्ञान जनित जो मोह था वो नष्ट हो गया? यानी वो होगा ही होगा। अगर हम एकाग्रता से श्रवण कर रहे हैं तो हमारा जो मोह है वो नष्ट होगा ही होगा। ये भगवान ने व्यतिरेक रीति से बता दिया है, दूसरी तरीके से, है ना। इस प्रकार से हमें गीता का श्रवण करना है और हम लोग गीता में धीरे धीरे इसी प्रकार से प्रवेश करेंगे। फिर अगले सत्र में हम लोग धर्म की और कर्म की व्याख्या करेंगे कि धर्म क्या है और कर्म क्या है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।